खबर ऐसी है कि बताना बहुत जरूरी है। अंदर की खबर है तो सब जगह तो मिलेगा नहीं, तो यहीं मिलेगा। तो नीतीश कुमार आज आरसीपी सिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। और अभी तो आपको पता ही होगा कैसे चिराग पासवान ने एक ही छलांग में नीतीश कुमार की कुर्सी कैसे हिला दी। और ललन सिंह के अलावा किसी में हिम्मत नहीं हुई ये बात बोलने की कि नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान गए हैं तो एनडीए में नहीं रखना चाहिए उन्हें। इस राम की लंका को ही जलाना पड़ेगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये पंचनामा है। पंचनामा में खबरों की चीरफाड़ होती है और अक्सर जिसकी चीरफाड़ होती है थोड़ा सा उसको दर्द तो होता ही है। तो अगर आप किसी पार्टी के समर्थक हैं तो थोड़ा दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहिए। खास तौर पे जिन पार्टियों की चर्चा मैं करने जा रहा हूं उनके दर्शक कुछ ज़्यादा इधर एक्टिव हैं, तो हमको उम्मीद है कि आपको थोड़ा दर्द होगा। लेकिन खबर ऐसी है कि बताना बहुत ज़रूरी है। अंदर की खबर है तो सब जगह तो मिलेगा नहीं, तो यहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। थोड़ा सुई दवाई में दर्द होता है तो लेकिन उसका फ़ायदा आगे चल के होता है। जैसे वैक्सीन का कैसे हुआ, 2 डोज लिए, अब कोरोना नहीं होगा आपको, होगा भी तो जान नहीं जाएगा। बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव कल हुए। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि बिहार में जदयू को सांकेतिक भागीदारी नहीं बल्कि संपूर्ण भागीदारी मिलेगी, वो भागीदारी जो वो डिजर्व करती है। क्यों भाई? क्योंकि 16 गो तो सांसद है बिहार से, आज जो 5 गो टूट के आया है लोग, उन लोगों का भी कहीं ना कहीं इसमें योगदान होगा। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की पार्टी का मोदी मंत्रिमंडल में जो स्थान मिलना था वो कम से कम अनुपात के आधार पर 4 था। लेकिन हमने देखा परिस्थितियां ऐसी हुई, आरसीपी सिंह छोड़कर किसी को कोई स्थान नहीं मिला। ये भी तय हो गया कि जो पशुपति पारस है वो जदयू कोटे से नहीं बल्कि लोजपा कोटे से है। देखिए, बिहार में हनुमान, राम, लक्ष्मण, सीता सब की चर्चा होती है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रभु राम का एक समय वास रहा है, ससुराल भी कहा जाता है कि बगल में ही है। तो ऐसी स्थिति में राम, रावण और हनुमान की जो चर्चा है वो बिहार की राजनीति में हमेशा ही होती रहती है। लेकिन कल एक डिसीजन से भाजपा के आरसीपी सिंह को बना लेने से और पशुपति पारस को अपने साथ ले लेने से, इन 2 डिसीजंस को कम्युलेटिवली जब लिया भाजपा ने तो कहीं ना कहीं बिहार में 2 हनुमानों को जबरदस्त झटका लगा है। अब ये 2 हनुमान कौन है आपको पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा विस्तृत तौर पर बताना चाहूँगा जल्दी में कि आखिर इन दोनों हनुमानों को हनुमान की संज्ञा दी किसने और ये हनुमान बने कैसे, और हनुमान बनने के लिए जो एक मापदंड है उन मापदंडों को कैसे इन लोगों ने पूरा किया। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ललन सिंह की। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, वो व्यक्ति जो नीतीश कुमार के साथ हमेशा खड़ा रहा, जिसने अपने कंधे पर हनुमान की तरह नीतीश कुमार को राम की तरह हमेशा बिठाए रखा और बिहार की राजनीति में उनका झंडा हमेशा बुलंद रखा। कालांतर में केवल एक समय छोड़कर जिस वक्त वो नीतीश कुमार से अलग हुए थे, उन्होंने नीतीश कुमार के पेट में उन दांतों की चर्चा की जिन दांतों के तले वो कल फिर दबा दिए गए। परिस्थिति ये है कि नीतीश कुमार आज आरसीपी सिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी हैं और साथ ही साथ पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और यहां तक पहुंचने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ही योगदान है। देखिए, नीतीश कुमार के 2 ही हाथ हैं, एक लेफ्ट और राइट, और दोनों में कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ जो पॉलिटिक्स है उन्होंने बहुत तरीके से किया था। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को उन्होंने ऐसा हनुमान बना दिया था जो उनको जब कमजोर देखता उनकी ताकत को बढ़ाने में लग जाता। वहीं कहा जाता है कि पार्टी का जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसे आरसीपी सिंह संभालते हैं और कहीं ना कहीं यही देखकर, भाजपा से उनकी नज़दीकियों को देखकर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया ताकि भाजपा के साथ जो सामंजस्य है वो गड़बड़ाए नहीं। हालांकि कल हमने फिर देखा कि सामंजस्य गड़बड़ा गया। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि कुशवाहा बहुत नाराज हैं, वहीं नीतीश कुमार भी इस समय को बस झेल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये मत समझिए कि नीतीश कुमार सब चीज़ में राजी हैं। नीतीश कुमार बहुत अंदर से नाराज है और इसका कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा आरसीपी सिंह को। लेकिन फिलहाल आरसीपी सिंह के दोनों हाथ में लड्डू है और वो इस्तीफा भी देने नहीं जा रहे हैं तत्काल में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से, जिस कुर्सी पर कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को बिठाने का मन बना लिया था उन्होंने। लेकिन ये तो इन लोगों की राजनीति है। ललन सिंह को क्या मिला? अब ये मत बोलिए कि ये भी अनंत सिंह से ही पूछ ले, ये तो हमें आपको जवाब देना पड़ेगा।
सच्चाई यही है कि ललन सिंह ने चाहे अशोक चौधरी के माध्यम से 4 एमएलसी को नीतीश कुमार के पाले में करना हो, या फिर राजद में जो बड़ा टूट हुआ था एमएलसी का, जिसके चलते राबड़ी देवी की कुर्सी भी लड़खड़ा गई थी, वो भी उन्होंने कराई थी। और अभी तो आपको पता ही होगा कैसे चिराग पासवान ने एक ही छलांग में नीतीश कुमार की कुर्सी कैसे हिला दी थी, 43 सीटों पर लाकर तीसरे दर्जे की पार्टी बना दी थी नीतीश कुमार को। और इसका भी बदला ललन सिंह ने ही लिया। एकमात्र जो विधायक राजकुमार सिंह थे लोजपा के, उनको भी अपने पाले में उन्होंने कर लिया। इसके अलावा निर्दलीय हो सुमित सिंह या फिर जमा खान हो, या जो भी रणनीतियां बनी हो हाल फिलहाल में, उन सारे के पीछे ललन सिंह का हाथ रहा। और अंततः जब चिराग पासवान छाती पर मूंग दलने के लिए आ गए थे, मंत्रिमंडल में उनका नाम तक सामने आ गया था, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात तक हो गई थी, मंत्रालय तक तय हो गया था, तब लोजपा में इतनी बड़ी टूट कर आई। ललन सिंह ने दिल्ली में बैठकर उन्होंने वो सारे काम किए जिसके चलते उन्हें हनुमान नीतीश कुमार का कहा जाए। हालांकि ये बता दें आपको कि चिराग पासवान की तरह ललन सिंह ने कभी खुलेआम ये नहीं कहा कि वो नीतीश कुमार के हनुमान हैं। लेकिन देखिए, कहा जाता है कि एक गरजता है और एक बरसता है। इन्होंने बरस कर ही हर बार यह एहसास कराया कि नीतीश कुमार इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है और नीतीश कुमार को आगे रखकर चलना इनके लिए कितना जरूरी है। आपको याद होगा जब चिराग पासवान एकाएक नीतीश कुमार पर चुनाव के सीटों के बंटवारे के दौरान भड़के थे, तो सूरदास कह दिया था, याद है? किसने कहा था? ललन सिंह ने कहा था। और ललन सिंह के अलावा किसी में हिम्मत नहीं हुई ये बात बोलने की कि नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान गए हैं तो एनडीए में नहीं रखना चाहिए उन्हें। और आज अगर लोजपा टूटी हुई है, आज अगर चिराग पासवान छिछियाल फिर रहे हैं पूरे पटना में और बिहार के कोने कोने में, वो व्यक्ति जो दिल्ली में अपने आलीशान कमरे में चुपचाप लेटा हुआ रहता था और बिहार की राजनीति में इक्का दुक्का प्रकरण किया करता था, वो आज बिहार के धूप छांव झेल रहा हो, बारिश में भीग रहा हो, लोगों से मिल रहा हो, कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हो, सड़कों पर दौड़ रहा हो, गाड़ियों के काफिलों के दौरान लगातार यात्राएं कर रहा हो बिहार की, तो उसका एकमात्र कारण है ललन सिंह, जिन्होंने उसके पैर के नीचे से जमीन खींच ली। और आज ललन सिंह के साथ क्या नया हुआ? सच्चाई तो यही है, सबको पता था कि पिछली बार भी ललन सिंह को नहीं मिला कुछ, इस बार भी नहीं मिलना था। हाँ, ये बात जरूर है कि उनको मिल जाता तो हमारी भी भवें खड़ी हो जाती कि हुआ कैसे। लेकिन देखिए, इसके पीछे केवल ललन सिंह की गलती नहीं है। ललन सिंह कायदे से एक क्वालिफिकेशन उनको चाहिए था कि वो सांसद बन जाते हैं। उन्होंने अनंत सिंह को हराया, गौर मेलन सिंह को हराया। अनंत सिंह जब नीतीश कुमार को फजीहत कर रहे थे, खुलेआम मुंह से गाली दे रहे थे, तब अनंत सिंह को उन्होंने हराया। अब इससे बेहतर हनुमान बनने की क्या दिया जा सकता है क्वालिफिकेशन? सारा जातीय से लेकर आवासीय से लेकर ग्रेजुएशन तक सब दे दिया उन्होंने, और एक्सपीरियंस भी दिया साथ में। लेकिन सच्चाई है कि आरसीपी सिंह के जोड़ घटाव के सामने नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों फ्लॉप कर गए। लेकिन यहाँ ललन सिंह को फ्लॉप नहीं कहा जाएगा, ये गलती नीतीश कुमार की है और इस गलती का खामियाजा भी नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। और यहाँ नीतीश कुमार की गलती की वजह से ही ललन सिंह यानी उनके हनुमान को आज झेलना पड़ रहा है। ये एक अलग हनुमान है। अब दूसरे हनुमान की चर्चा कर लेते हैं बहुत तेजी से। चिराग पासवान स्वघोषित हनुमान है। हनुमान वाली कोई काबिलियत उनमें है नहीं। एकमात्र क्वालिफिकेशन उनका यह है कि उन्होंने पूरे चुनाव में, याद रखिएगा, पूरे चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार को डैमेज करके भाजपा को नंबर 2 की पार्टी बना दिया, जो कि शायद भाजपा कभी बन नहीं पाती अगर चिराग पासवान इस तरह का षड्यंत्र नहीं करते नीतीश कुमार के खिलाफ। नीतीश कुमार के सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे और नीतीश कुमार को प्रति सीट 18,000 सीटों के नुकसान के साथ उन्होंने 43 पर लाकर खड़ा कर दिया। आज इस परिस्थिति में है, सच्चाई है कि हनुमान की शक्तियां इतनी अपार थीं कि उन पर कोई भी प्रभाव, कोई भी बल काम नहीं करता था। लेकिन आज जिस तरीके से चिराग पासवान जिस स्थिति में है और उनकी पार्टी, आज पार्टी भी नहीं शायद उनके पास है, अब कौन सी पार्टी उनके पास है ये उनसे ही पूछना पड़ेगा, और इसके लिए वो तैयार नहीं है। जब हम उनसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि ऑफ कैमरा बतियाइए। अब ऑफ कैमरा आपसे क्या बात करें, कौन सा लव लेटर आपको लिख कर दें कि आपको समझ में आएगा कि आपका हमारे बीच कोई प्यार का संबंध नहीं हो सकता है। हम सवाल पूछ सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं। हम आपके राजनीतिक सलाहकार तो हैं नहीं कि आपके साथ बंद कमरों में बैठकर गुफ्तगू करें और आपको राय दें कि कैसे नीतीश कुमार को गिराया जा सकता है। खैर, चिराग पासवान ने जो भी किया बिहार की राजनीति में, वो केवल इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा था कि भाजपा उनके साथ खड़ी रहेगी। आज भाजपा नंबर 2 की पार्टी जरूर है, लेकिन वही कहा जा सकता है कि शरीर बहुत बड़ा है लेकिन दिल जो है ना, जिगर बहुत छोटा है।
नीतीश कुमार के सामने भाजपा की हैसियत उस खूंटे में बंधी हुई बकरी की तरह है, जो सींग भी मारेगी तो बचाकर ही मारेगी, क्योंकि चारा उसी हाथ से खाना है जिसको सींग मार रही है। आज परिस्थिति यह है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के सामने भाजपा दिन पर दिन वापस उसी फेज में चली जा रही है जहां से चिराग पासवान ने एक ही झटके में उसे बाहर निकाल दिया था। इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? भाजपा इस वक्त कोई बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहती है। मैंने आपको बार बार कहा है कि इसके पीछे कारण क्या है। जितने भी मुख्य राज्य हैं, मेट्रो सिटीज हैं, सब जगह से भाजपा निपट चुकी है, और ऐसे में अगर बिहार से भी भाजपा हाथ धो बैठती है तो आने वाले 15-20 सालों तक बिहार की राजनीति में भाजपा के लिए कोई संभावना नहीं बचेगी। शायद भाजपा का डर यही है। लेकिन इस डर की कुर्बानी कौन चढ़ गया? चिराग पासवान। चिराग पासवान लगातार खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे। उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारा उनसे कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन गलती कर गए ना, भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतार दिया। हालांकि कायदे से तो वो ये कहते हैं कि उनके कैंडिडेट के खिलाफ भाजपा ने कैंडिडेट उतारा, लेकिन जो भी परिस्थितियां बनी हो, चिराग पासवान और भाजपा के रिश्तों की जो परत थी, जो अब तक बिल्कुल छुपी हुई थी, वो कल पूरी तरह से खुल गई। पशुपति पारस को जब लोजपा कोटे से ही नरेंद्र मोदी मंत्री बना देते हैं और उनके साथ बैठकर मीटिंग करते हैं, तो कहा जाता है कि समस्तीपुर में पूरे जोशो खरोश में घूम रहा जो काफिला था चिराग पासवान का, धीरे से सहम जाता है। उनके साथ के कई लोगों का चेहरा गिर जाता है। कई लोग अपने नफा नुकसान का जोड़ घटाव करने लगते हैं। अब किस तरफ चला जाए, अब कहाँ चला जाए? चिराग पासवान का क्या भरोसा? कल वो उठकर चले जाएंगे दिल्ली और राजनीति छोड़कर कहेंगे आइए फिर से एक बार नाच गाना शुरू किया जाए, कोई और वेब सीरीज में ही काम कर लिया जाए। ऐसी स्थिति में बिहार के उन राजनेताओं का क्या होगा जो चिराग पासवान के पीछे पीछे घूम रहे हैं? देखिए, कायदे से तो चिराग पासवान अगर जो बातें कह रहे हैं तो वो बिहार की राजनीति में संघर्ष करने आए हैं, और अब संघर्ष जो है वो अगले स्तर तक जाएगा। अब तो हमने आपको बता दिया कि दो हनुमान कौन से हैं, और इन दो हनुमानों में जबरदस्त जुगलबंदी है, आपस में भी जबरदस्त द्वंद्व है। लेकिन बड़ी बात ये देखिए कि ये दोनों अब एक ही दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। यानी समझ लीजिए, कल भी आपको बता रहे थे तो समझ नहीं रहे थे आप। चिराग पासवान जिस राम को बचाने निकले थे, जिस राम को ताकत देने से निकले थे, उस राम की लंका को ही जलाना पड़ेगा। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। उस दिन भी जब वो बात कर रहे थे पत्रकारों से, हम मौजूद थे वहां, तो मैंने उनसे वही सवाल किया था। हालांकि ये सब कुछ ऑफ रिकॉर्ड हुआ है, तो रिकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन मौखिक जरूर है। उनसे मैंने स्पष्ट पूछा था कि अब तो आपको राम की लंका जलानी पड़ेगी। जिस राम को आपने राम माना उसकी लंका जलानी पड़ेगी, क्योंकि उसी राम ने आपकी पूंछ में आग लगाने का मन बना लिया है। और अब तो पशुपतिनाथ पारस को मंत्री बनाकर आपकी पूंछ में आग लगा दी गई है। अब जाइए और जलाइए, कौन सी लंका जलाइएगा ये देखना जरूरी है। देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ तो कहीं ना कहीं एजेंडा है ही, वो तो उनके पार्टी के मैनिफेस्टो में ही उन्होंने अब डाल दिया है। लेकिन सच्चाई यही है कि अब उन्हें जवाब देना होगा नरेंद्र मोदी का। उन्होंने ये भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर पशुपतिनाथ पारस एलजेपी कोटे से बनते हैं मंत्री, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमें धोखा किसने दिया है, यानी भाजपा ने दिया है। तो अब तो ये तय हो गया उनकी तरफ से कि भाजपा ने उन्हें धोखा दे दिया है। खबर यह भी है कि वो कोर्ट में जा रहे हैं और भाजपा की इस डिसीजन को चुनौती देंगे, यानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोर्ट कचहरी अब होगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब वो तेजस्वी यादव के साथ खुले मंच पे आने के लिए तैयार है, और उनका एकमात्र एजेंडा है कि नरेंद्र मोदी से बदला लेना, जो उन्होंने उनके साथ छल किया है उसका, और दूसरा नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से समाप्त करना। देखिए, नीतीश वाला अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, क्योंकि नीतीश तो निमित्त मात्र है इस पूरे खेल में। अगर भाजपा नहीं चाहती तो लोजपा में टूट नहीं होती, भाजपा नहीं चाहती तो पशुपतिनाथ पारस मंत्री नहीं बनते। ये तो स्पष्ट है, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। और जब प्रधानमंत्री ने ही डिसीजन ले लिया है तो चिराग पासवान को अब नरेंद्र मोदी की लंका जलानी ही पड़ेगी, ये साबित करने के लिए कि वो रामविलास पासवान के पुत्र हैं, उस नेता के पुत्र हैं जिसने बार बार बिहार के बड़े दरवाजे की चाबी अपने हाथ में रखी और लालू और नीतीश मुंह ताकते रह गए टुकुर टुकुर। आज फिर से एक बार और चर्चा होनी जरूरी है कि अब तो ये एजेंडा तो इनका रहा, अब दूसरा एजेंडा है कि ललन सिंह क्या करेंगे। तो देखिए, ललन सिंह के बारे में सबसे पहले जो खबर आई थी कल हमने आपको बता दी है कि ललन सिंह जैसा उम्मीद था वैसा ही रिएक्शन उनकी तरफ से आया है। कल जब आरसीपी सिंह ये बात कहते हैं मंत्री पद का शपथ लेने के बाद कि मुझ में और ललन सिंह में कोई अंतर नहीं है, तो
दरवाजे पर खड़ी बैठी हुई एक छिपकली अनायासी हंस देती है। वो हंसती इसलिए है कि जब अंतर ही नहीं है राम और लक्ष्मण में और भरत शत्रुघ्न में, तो राम वनवास क्यों जाते हैं और भरत को गद्दी क्यों नसीब हो जाती है। जब दोनों भाइयों में अंतर ही नहीं है तो दोनों की तकदीर अलग अलग क्यों है। ये सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि आप ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनिएगा, आप ही कहीं ना कहीं मंत्री भी बनिएगा, मंत्री पद का शपथ भी लीजिएगा, और वो ललन सिंह जो 2019 से एक नाप का कपड़ा सिलवा कर रखे हुए हैं, एक जिस्ता, कि पहन के यही मंत्रिमंडल का शपथ लेंगे, और बेचारे ने अपना साइज घटने दिए, ना ज़्यादा खाएं ना कम खाएं, एक बराबर साइज मेंटेन करना बॉलीवुड की हीरोइन की तरह, और फिर भी उनको नसीब नहीं हुआ वो शपथ ग्रहण समारोह जो उनके मन में बैठा हुआ था काफ़ी दिनों से। अब बदला तो लेना पड़ेगा ना, तो तत्काल तो बदला नीतीश कुमार से जरूर लेना चाहेंगे, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के हनुमान है और अभी कई चीज़ें बाकी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का रिश्ता भाजपा के साथ भी बहुत बढ़िया नहीं है और आने वाले समय में बहुत कुछ टूटना इधर भी है, तो इसका इंतजार जरूर ललन सिंह करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि भाजपा का जो लंका है उसको जलाने का उन्होंने भी प्रण कर लिया है, और बहुत जल्दी इसको लेकर खुलेआम वो बोलने जा रहे हैं। साफ बात यह है, उनके करीब के लोग ये बात और ये चर्चा शुरू कर चुके हैं कि नीतीश कुमार की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती आरसीपी सिंह और भाजपा के साठगांठ की है। आरसीपी सिंह के साथ अब तक कभी भी हमने खुलेआम तौर पर ये बातें अंदर अंदर भी नहीं सुनी कि कभी कोई प्रतिरोध या कोई बात मनमुटाव हुआ हो ललन सिंह का, लेकिन इस मुद्दे पर ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। भले ही आरसीपी सिंह प्रयास कर दिए कहने का और मैनेज करने का कि ललन सिंह उनमें अंतर नहीं है, लेकिन सभी जानते हैं कि अंतर तो है। आरसीपी सिंह कुर्मी हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, हो सकता है इसका भी उन्हें फायदा मिला हो। और भूमिहार जाति से क्या नीतीश कुमार का बैर है वो तो पिछले 4 सालों से अनुसंधान का विषय है। कई डिग्री धारक बिहार के बड़े बड़े जो कह सकता है राजनीतिक विश्लेषक वही प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। लेकिन सच्चाई यही है कि इन दोनों हनुमानों को अलग अलग ही सही, अब राम की लंका यानी नरेंद्र मोदी की लंका, अब वो भी समझिए कि हम नरेंद्र मोदी को राम कह रहे हैं, जो सांकेतिक बात चल रही है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की लंका जलाने का कहीं ना कहीं अब मन बना लिया है उन लोगों ने, और उनके पास अब प्रयोजन भी है, यानी मौका है, दस्तूर है। अब केवल आपको अपना काम करना है और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है साझा, जो कि लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एकजुट है, ममता है, मायावती हैं, विपक्ष के बहुत सारे चेहरे हैं जो लगातार इस इंतजार में हैं कि कोई बड़ा चेहरा सामने आए, एक बड़ा जोड़ घटाव हो, 2024 में नरेंद्र मोदी को किसी तरह से रोका जाए। और उस कड़ी में कहीं ना कहीं चिराग पासवान का भी नाम अब जुड़ जाता है। बात जहां तक नीतीश कुमार की है, तो नीतीश कुमार जिस दिन खुलेआम तौर पर आ जाएंगे उस दिन तो देखना होगा कि अखिल ललन सिंह किस तरह से नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ करते हैं। लेकिन तब तक एक बात तो स्पष्ट है कि आरसीपी सिंह का अगर भाजपा और जदयू के रिश्ते खराब होते हैं तो आरसीपी सिंह का जदयू में कोई स्थान अब बचता नहीं है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के सबसे करीबी में से अब ललन सिंह हो जाते हैं। लेकिन पार्टी को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने ललन सिंह की कुर्बानी जरूर दी है। ये बात ललन सिंह भी समझते हैं कि आने वाले समय में इस पार्टी में एक भूमिहार होते हुए उनका क्या स्थान बचता है, डिसीजन उन्हें ही करना है। लेकिन बड़ी बात यही है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो एक बार ही बिगुल फूंक दिया गया है। ऐसे में बिहार के ये दो हनुमान नरेंद्र मोदी की लंका कैसे जलाते हैं ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये विश्लेषण कैसा लगा जरूर बताइएगा। खबरें लगातार भारत लाइव पर चलती रहती हैं। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर 2-4 रुपये पॉकेट में एक्स्ट्रा हो तो UPI नंबर दिया हुआ है, उस पर आकर सहयोग कर सकते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता का। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।